ये लो मूव कर लो मोबाइल को इन करोगे क्या Human being, a lovable human being, and he has inspired so many people. The entire film industry is mad about him. The next generation actors are so crazy about him. धर्म जी के लिए बहुत प्यार, बहुत सम्मान सबको है. And his beautiful smile, his arresting personality, his wonderful words, what he speaks, and his shero shari, everything, people love it, but they will miss it now. It is all in the memory only. And for me, I will be missing Dharamji forever. His strength, his quiet support, his bad hug, I will miss it. And I am learning to live, to cope with this void. It's very difficult, but we have to go through the life. And my children, both my daughters always ask, when we are going to meet him, Mama? So this is a very big question they ask, but that much love, so much love they all are having. And we really miss him, we don't know how to express it. So at this moment, so I don't want to talk much. So I thank all the people who have come here to attend this prayer meeting. और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए सबको धन्यवाद. हमारे डीजे नारायण जी ने जो इतना अच्छा ये कार्यक्रम को करवाया है, आप सब लोगों को, and रिजू जी and all my parliamentarian friends, everybody. I'm sorry, and Nadda ji is also here, Amit Shah ji is here. So I'm becoming more emotional. So thank you so much for being here with me. Thank you. पर इस सभागार में एकत्रित आए हुए सभी धर्मेंद्र जी के प्रशंसक, आज धर्मेंद्र जी के स्मृति में प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ है और हम सब बहुत भारी मन के साथ उनके चिर शांति के लिए यहाँ प्रभु को प्रार्थना करते हैं। मेरा धर्मेंद्र जी के साथ कभी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई। मैं पार्टी का अध्यक्ष था तब जब हेमा जी मथुरा से 14 में चुनाव लड़ रही थी, तब उनका फोन आया था कि वो एक पत्र भेज दे रहे हैं, वो पत्र मोदी जी जब प्रचार में जाए तब पढ़ लिया जाए तो उनको अच्छा लगेगा। उनका स्वास्थ्य उनको परमिट नहीं करता है कि धूल और इस प्रकार के वातावरण में वो आकर हेमा जी के लिए प्रचार करें, मगर जिस प्रकार की चिंता वो फोन पर बात कर रहे थे, वो एक फॉर्मेलिटी नहीं है। हेमा जी चुन कर आए, हेमा जी अच्छे वोट के लिए चुन कर आए, इसका कंसर्न, इसके लिए पूरी चिंता उनकी एक छोटी सी बात में मैं स्पर्श कर सकता था। मित्रों, धर्मेंद्र जी को 97 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिल्म फेयर का मिला और 12 में पद्म भूषण भी मिला। 60 साल लंबा कैरियर, किसी भी फील्ड में अगर कोई व्यक्ति दाग के बगैर पारित करता है तो इसका मतलब है ये साफ दिल इंसान है। मैं आज यहाँ न गृह मंत्री है नाते आया हूँ, न हेमा जी के संसद में साथी है नाते आया हूँ।
मैं आज यहाँ धर्मेंद्र जी के एक फैन के रूप में यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूँ, क्योंकि इन्होंने 60 साल में अनेक फिल्मों की, सफल फिल्मों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला, एक इतिहास भारतीय सिने जगत को दिया है। और धर्मेंद्र जी का कैरियर तब शुरू हुआ जब सिने इंडस्ट्री में ना इतनी लग्जरी थी, ना इतना पैसा था। ग्लैमर जरूर था, परंतु लग्जरी और पैसा आज की कंपैरिजन में धर्मेंद्र जी ने जब कैरियर शुरू करा तब बहुत कम था। कई प्रकार की फिल्मों में अथाह परिश्रम कर जिस बैकग्राउंड से वो आते थे, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाना किसी के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत की बात। कोई गॉडफादर के बगैर अपने तत्व के आधार पर, अपनी कला के आधार पर इन्होंने ये 60 साल तक मनोरंजन की दुनिया पर एक प्रकार से एक छत्र राज किया। कई अवार्ड विनिंग फिल्में दी, शोले, मेरा गांव मेरा देश, यादों की बारात, फूल और पत्थर, धर्मवीर, हर जगह उन्होंने जो रोल निभाए, गुस्से के साथ अव्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति के रोल निभाए, और युवाओं ने, और विशेषकर अन्याय को झेलते हुए युवाओं में वो अपना एक प्रकार से प्रतिनिधि बन गए। मगर किसी ने चुपके सीता और गीता और चाचा भतीजा देखा होगा तो उनके कितने बड़े कलाकार थे उसका आपको अंदाज लग जाएगा। जो व्यक्ति शोले में इस प्रकार का रोल कर सकता है और वही चुपके में फिल्म समाप्त हो जाए तब हमें लगे कि अरे फिल्म समाप्त हो गया, इस प्रकार का रोल भी इतनी ही साहसिकता से करता है। ये उनकी कला में कितनी गहरी रुचि थी और कितने महान कलाकार थे वो बताते हैं। मित्रों, मैंने हकीकत, सत्यगाम, बंटवारा और आंखें चारों फिल्मों को देखा है। धर्म जी की कई फिल्में मैंने देखी है, मगर ये चारों फिल्में एक प्रकार से देशभक्ति से जुड़ी हुई फिल्म थी। और जब कोई भी कलाकार रोल करता है, कितना भी कुशल हो, कितना भी महान कलाकार हो, आपको मालूम पड़ता है कि ये रोल कर रहा है, ये मालूम पड़ ही जाता है। वो पात्र के बहुत नजदीक पहुंच जाता है, मगर पात्र नहीं बन सकता है। वो फिल्म का एक रोल कर रहा है, वो मालूम पड़ता है। मगर ये देशभक्ति की चारों फिल्में, इसमें आंखें तो मैंने कई बार देखी है, उसमें धर्म जी का रोल करते थे तो मुझे लगता है, उस वक्त भी लगता था कि सच्चा देशभक्त व्यक्ति है, ये एक्टिंग नहीं कर रहा है, देश को प्यार करने वाला ये इंसान है। और ये इनकी बहुत बड़ी एक प्रकार से धाती थी। एक भी फिल्म में बहुत बड़ा किसान का बेटा का रोल न करने के बावजूद पूरी दुनिया को मालूम है कि धर्म जी किसान के बेटे थे और धरती को बहुत प्यार करते थे। अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, और जो बोलते थे और करते थे, इसके बीच में कोई अंतर न होने के कारण एक सरल हृदय के अच्छे इंसान की छवि उन्होंने बनाई। धर्मेंद्र जी का जाना, 90 की आयु में भी जाना, इस देश के लिए, इस देश के सार्वजनिक जीवन के लिए और फिल्म इंडस्ट्री के लिए कभी भी पूर्ति न हो ऐसी क्षति है। और एक रिक्तता धर्मेंद्र जी के जाने से यहाँ पर खड़ी हुई है। हम और तो कुछ कर नहीं सकते, ईश्वर का जो इच्छा होता है वो ही अंतिम होता है। वास्तविकता है कि आज धर्म जी हम सबके बीच में नहीं है। मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ कि महान आत्मा को, एक महान कलाकार को चीर शांति दे और इनके करोड़ों प्रशंसकों को भी सालों तक धर्मेंद्र जी की पुरानी फिल्में देखकर एक प्रकार से सांत्वना मिल पाएगी, इसका मुझे भरोसा है। हेमा जी और उनके सभी परिजनों को मैं हृदय पूर्वक सांत्वना देना चाहता हूँ। आपका जो घाटा है, आपके जीवन में जो कमी बननी है, वो कोई पूरी नहीं कर सकता।
मगर महान व्यक्ति जब जाता है और आप उसके परिजन होते हो तो अपने आप आपका परिवार 4, 5, 6 लोगों का नहीं रह जाता, करोड़ों लोगों का रह जाता है। और मैं मानता हूँ ये धर्मेंद्र जी की महानता ही आज करोड़ों लोगों के परिवार को उनके परिवार के साथ भी जुड़ी हुई। फिर से एक बार ये महान कलाकार को ईश्वर चीर शांति दे, महान आत्मा को ईश्वर चीर शांति दे, ऐसी प्रार्थना कर कर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। और शोकाकुल सज्जन वृंद, ये हम सब के लिए अत्यंत ही दुख की घड़ी है कि हम सब लोगों ने अपने प्रिय वरिष्ठ साथी, जिन्होंने देश में दुनिया में एक अपनी शख्सियत स्थापित की, कायम की, वह आज हम सबके बीच में नहीं रहे। ये शोकाकुल समय उन्हें जहाँ याद करने का है, वहाँ उनसे बहुत कुछ सीखने का है। अपने जीवन में एक साधारण गांव से निकलकर अपनी जीवन यात्रा, जो मन में सोचा, जो मन में ठाना, उसको पूरा करने की, जिस यात्रा का न कोई ओर था न छोर, उस यात्रा को कामयाब बनाना और पूरी लगन के साथ लगना, यह हम सब लोगों ने धर्म जी को देखा है। और धर्म सिंह गोयल से गांव का व्यक्ति निकलकर बेताज बादशाह, और जो देश के नौजवानों के प्रशंसकों के दिलों में छा गया, ऐसे हमारे धर्मेंद्र जी थे। और जिन्होंने 6 दशक तक सिने जगत के माध्यम से देश के करोड़ों प्रशंसकों के बीच में अपना दिल, अपना करोड़ों प्रशंसकों के दिल में उन्होंने स्थान पाया। वह सिने जगत में तो उन्होंने अपना नाम बनाया ही था, लेकिन समाज सेवा से भी जुड़े और राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया। और हम सब जानते हैं कि राजस्थान के बीकानेर से उन्होंने सांसद के रूप में भी देश को अपनी सेवाएं की और देश के साथ साथ समाज को भी उन्होंने अपने साथ इस काम में जोड़ा। मुझे पार्टी के अध्यक्ष के रूप में ये गौरव होता है कि वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने भारत की संसद में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और समाज और देश के लिए सेवा की। यही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म जी ने इतनी ख्याति पाने के पश्चात भी अपनी जड़ों से हमेशा वो जुड़े रहे। उन्होंने कभी भी अपने जड़ों को न कमजोर होने दिया, न उनसे दूर जाने का प्रयास। और इसके साथ साथ वह बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे और इंसानियत उनमें रग रग में बनी। कभी भी उन्होंने यश को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, कभी भी सफलता को उन्होंने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और जैसा कि अभी हेमा जी कह रही थी कि वंडरफुल पर्सनैलिटी, अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, सच में वो बहुत, और उनका जो ऑरा था उससे हमेशा इंसानियत झलकती थी, जिंदा दिली झलकती थी, सबको साथ लेकर के चलने की तमन्ना झलकती थी, सबको खुश देखने की तमन्ना झलकती थी। ऐसे शख्सियत को हम सब लोगों ने, हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। मैं अपनी ओर से, अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से, पार्टी की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका बड़ा परिवार जो हम सब हैं, उन सबको इस बड़ी घड़ी में संबल दे और विशेष करके हेमा जी और सभी परिवार के सदस्यों को वह ताकत मिले, ईश्वर उनको ताकत दे इस बड़ी घड़ी में। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
जैसा हेमा जी ने कहा कि यूं तो सांसद भी रहे, मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मैंने उनके साथ 6-7 फिल्में की। बड़ा अच्छा वक्त बीता, बहुत कुछ। मैं 90s की बात कर रहा हूँ और मेरा नया मेरी एंट्री हुई थी। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मुझे प्यार से बिब्बा मुंडा कहते थे। मैं उनको बहुत मिस करूँगा और मेरी किस्मत कहूँ या जो भी कहूँ, लास्ट ईयर ही यहाँ पे सनी देओल सर रहते थे, उनकी मकान में वो आए थे और वो हमारे पड़ोसी थे नॉर्थ एवेन्यू, जब वो सांसद थे। तो पिछले साल की बात है, माधरम जी इस फिल्म की शूटिंग करने चंडीगढ़ जा रहे थे और मैं वहीं से मुझे पता चला उनके मैं उनको मिलने गया और बहुत बातें की उन्होंने, सिनेमा की बातें। बहुत जिंदा दिल इंसान, भावुक व्यक्ति, राजा दिल के थे। बहुत उनकी बातें, मतलब मेरे पास उनकी 1000 किस्से हैं जो उनके स्वयं उन्होंने मुझसे बताए। मैं ऐसा अगर कलाकार बनना, और उनको हिंदी सिनेमा का मार्लन ब्रांडो कहा जाता था। इतने सुंदर, इतने गुड लुकिंग व्यक्ति, इतना सुंदर हीरो हमने कभी नहीं देखा था। जो एक हीरो जिसको कहते हैं, वो वाकई में वो हीरो थे और एक बड़ा एग्जाम्पल साइन किया, उन्होंने दिखाया। माननीय सांसद भी रहे और मुझे उन्होंने राजनीतिक कुछ बातें भी बताई कि किस तरह से कलाकार को बैलेंस करना चाहिए। बहुत कुछ सीखा, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। फिर सनी सर के साथ भी हम कभी फिल्म कर रहे हैं, साथ में हम लोगों ने काम किया। घर भी गया था, बहुत भावुक पल रहा। भगवान महादेव शक्ति दे, क्योंकि वो लोग बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा शार्टेड हो गए हैं, सनी सर और बॉबी दोनों। और परिवार उनका, हेमा जी ऑफकोर्स यस, हेमा जी उनको बहुत प्रेम करती थी, दोनों में बड़ा अद्भुत प्रेम था। ऐसे लोग, धर्म जी जैसे लोग बनना बहुत मुश्किल है आज के समय में, आज की इंडस्ट्री में। उन्होंने बहुत प्रोड्यूसरों की मदद की, कितने बार जेब से पैसे लगा के प्रोड्यूसरों की फिल्में की। आज ये दिन हम पूरे पार्लियामेंटियंस आके उनके लिए मना रहे हैं और महादेव से यही कि उनको, वो जहाँ भी हो उनकी वो गोल्डन स्माइल रहेगी और वो चार्मिंग रहेंगे और उनकी आत्मा को शांति मिल चुकी होगी, क्योंकि खुद वो सुंदर आत्मा है और डेफिनेटली वहाँ से वो आज हम सबको आशीर्वाद दें। ठीक है। कोई याद लोग आप शेयर करना चाहिए, कोई मेमोरी आपकी उनके साथ लोग बहुत याद वो धर्म जी जैसे एक्शन फिल्म में हमारा, एक फिल्म में मेरा काल मुझसे में पकड़ना था, तो उनकी उंगलियां जैसे हमारी ये 2 उंगली थी, 1 उंगली थी, तो मेरा पूरा मुंह ही छूट जाता था। उनके हाथ इतने बड़े, उनकी स्माइल, और आप उनको देख के और रेड, उनको डायलॉग्स ही बोलना भूल जाते थे। वो इतने सुंदर व्यक्ति, मैंने इतना सुंदर हीरो कभी देखा नहीं। मैंने काफ़ी हीरो के साथ, ऑलमोस्ट सबके साथ काम कर चुका हूँ सिनेमा इंडस्ट्री में। मैंने धर्म जी जैसा सुंदर, आत्मा से भी सुंदर और शरीर से भी सुंदर व्यक्ति, ये कॉम्बिनेशन हमने कभी नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। नहीं रहे, कितनी बड़ी क्षति है देश के लिए, सिनेमा समाज के लिए, राजनीति के लिए। वो बीजेपी के भी सदस्य रहे, सांसद भी रहे। देखिए, धर्मेंद्र जी किसी के परिचय के मोहताज नहीं। धर्मेंद्र जी कला के क्षेत्र में, सिनेमा के ऊपर कई दशकों तक एवरग्रीन के रूप में छाए रहे। धर्मेंद्र जी एक राजनेता के रूप में भी स्थापित हुए। स्वाभाविक है, समाज में जब ऐसे लोग हमारे बीच से निकल जाते हैं, एक बड़ी क्षति होती है।
हेमा मालिनी जी के वो पति थे, लेकिन समाज में भी उनको चाहने वाले असंख्य लोगों की कतार में खड़े लोग थे, इसलिए उनकी कमी समाज को महसूस होती है। ठीक है सर, ठीक है। धर्मेंद्र जी एक बहुत ही बड़े कलाकार थे, बहुत बड़े सिंगर थे, उन्होंने अनेक काम किया है। बस शोले जो फिल्म था, शोले में मतलब धर्मेंद्र जी की, हेमा मालिनी की अनेक फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया और मुंबई में रहते थे। हमारा जो बॉलीवुड है मुंबई में है और अनेक फिल्म कलाकारों से मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे। उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत ही बावरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, पंजाब से मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं और उनके जैसा कलाकार होने चाहिए। मैं उनको इंडिया की तरफ से सामाजिक और उनकी याद ठीक है सर, थैंक यू। पिक्चर्स की क्या आपके उनके साथ कोई ऐसे मेमोरेबल कोई किस्से हो? तो मेमोरेबल तो किस्से इतने कि आपकी शाम पूरी हो जाएगी। एक ये मौका है तो दिल्ली में हो, मीट तो हम दिल्ली में बॉम्बे में एंड क्या आई मीन बस ऐसे ही है। अब मौका टेक किया जाता है तो जो जाता है उसका तो नुकसान फील होता ही है। आई जस्ट वांटेड टू कम। सिनेमा जगत तो सारी दुनिया के लिए शक्ति है, नॉट सिनेमा जगत। यार बात कहाँ आज ही है ना? ओके ऐसी करनी कर चला हम हंसे जग रोए चदरिया जीनी रे जीनी चदरिया जीनी रे जीनी हे राम नाम रस भी चदरिया